बच्चों किरचॉफ्स रूल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको दो वर्ड का मीनिंग आपको बता दूं। मान लो कोई सर्किट है, कोई सर्किट इस तरह से, ये सर्किट मैं ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे आप देख सकते हो, ये एक सर्किट मैंने ड्रॉ की है। ये है बैटरी, V वोल्ट की बैटरी, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3। तो ये जो सर्किट है बच्चों, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, वहां पे दो से ज्यादा वायर कनेक्ट हो रहे हैं, 1 2 3। ये पॉइंट पे जो कनेक्शन हो रहा है, इसको हम जंक्शन पॉइंट बोलेंगे। ये भी जंक्शन पॉइंट है। तो ये जो सर्किट आपको मैंने दिखाई, उसको जंक्शन, इसमें दो जंक्शन पॉइंट है। यहाँ पे जहां दो से ज्यादा वायर कनेक्ट होते हैं, उसको हम बोलेंगे जंक्शन पॉइंट। तो पहला तो जंक्शन पॉइंट, जब भी वर्ड आए तो याद रखना, जहां पे दो से ज्यादा वायर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, जंक्शन पॉइंट। उसके बाद दूसरा वर्ड है लूप। लूप का मीनिंग, यहां पे ये यहां से स्टार्ट किया, ये पूरा क्लोज लूप, बंद लूप है, देखो। तो लूप नंबर 1 ये बड़ा सा लूप, लूप नंबर 2 ये आधा लूप, ये लूप नंबर 2, लूप नंबर 3 ये ऊपर का लूप। तो बच्चों यहाँ पे 3 लूप्स है। एक सबसे बड़ा लूप, एक नीचे का लूप, एक उसके ऊपर का लूप। यहाँ पे 3 लूप्स है बच्चों। तो याद रखना, यहाँ पे जो आपने सर्किट देख ली, उसके अंदर लूप, क्लोज लूप, लूप का मीनिंग क्या है और जंक्शन का मीनिंग क्या है, वो दो मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। क्योंकि जब भी लूप लूप वर्ड आएगा, तो क्लोज लूप आपको ढूंढना होगा, कितने लूप है वो ढूंढने होंगे। और जंक्शन मीन्स जहाँ पे दो से ज्यादा वायर एक दूसरे को मिलते हैं, वो आपको ढूंढना है। चलो, ये दोनों बेसिक पॉइंट्स थे। लेकिन अब किरचॉफ ने यहाँ पे दो रूल दिए। सबसे पहला किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ फर्स्ट रूल। जो फर्स्ट रूल है वो क्या बताएगा बच्चों, जहां पे जंक्शन होगा, जहां पे जंक्शन होगा, यहां पे अभी आपने देखा था, यहां पे जंक्शन था, ये जंक्शन था, ये भी जंक्शन था, ये V वोल्ट, ये रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये R3। तो जंक्शन जहां पे होता है, यहां पे जो करंट आएगा, ये बैटरी में से करंट आई यहां पे आया, यही करंट आई यहां पे कुछ I1 यहां पे गया, और इसमें से कुछ I2 ऊपर गया। तो ये I2 ऊपर गया, ये I1 यहां पे गया। तो I1 और I2 दोनों ही मिलके I हो जाएंगे। तो बच्चों यहां पे एक चीज याद रखना, जंक्शन पॉइंट पे, ये जंक्शन पॉइंट है जिसको मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं। ये जंक्शन पॉइंट में जितने करंट आते हैं, उसको मान लो प्लस लिखा, और जो करंट यहां से आके चला जाएगा I1 और I2 के फॉर्म में, या I1 गया या I2 गया, उसको मैंने माइनस बोला, -I1 -I2। तो जितना करंट आया उतना ही चला गया। तो बच्चों जो आ रहा है उसको प्लस बोला, जा रहा है उसको माइनस बोला। तो जंक्शन पॉइंट पे करंट का टोटल 0 होता है। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, करंट का टोटल 0 कैसे होगा? देखो बच्चों, जो करंट आ रहा था वो है 10 एम्पियर, इसमें गया मान लो 4 एम्पियर, और ऊपर गया 6 एम्पियर।
तो जो आया उसको मैंने बोला 10 एम्पियर, जो यहाँ पे गया -4 एम्पियर, जो ऊपर गया -6 एम्पियर। तो लास्ट में बच्चों ये जो जंक्शन है, जंक्शन के पास करंट का बेसिक टोटल का मीनिंग विथ पॉजिटिव नेगेटिव साइन, करंट का बेसिक टोटल 0 ही होता है। कोई भी सर्किट लोगे जंक्शन के पास करंट का बेसिक टोटल 0 ही होता है। ये है किरचॉफ फर्स्ट रूल। मान लो यहां पे दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं। मान लो कोई एक जंक्शन पॉइंट है, ये वायर में से करंट आया I1 इक्वल्स टू 5 एम्पियर, ये वायर में से करंट गया I2 इक्वल्स टू 2 एम्पियर, यहां पे भी करंट गया I3 इक्वल्स टू 4 एम्पियर, यहां पे मान लो करंट आया I4 इक्वल्स टू 4 एम्पियर, और यहां पे देखो करंट गया I5 इक्वल्स टू 3 एम्पियर। तो बच्चों यहां पे आप देखोगे तो जो आ रहा है, यहां पे दो ऐसी लाइन है जहां से करंट आ रहा है। तो जहां पे करंट आ रहा है उसको प्लस बोलना है, प्लस I1 प्लस I4। और जो करंट जा रहा है, जहां पे आप देख सकते हो करंट जहां पे जा रहा है उसको आप बोलोगे बच्चों माइनस, यहां पे आप बोलोगे इसको -I2 -I3 -I5। यहां पे I3 गया, I2 गया और I5 गया। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, जो आ रहा है +5, I4 +4, I2 -2, I3 -4, I5 -3। तो जंक्शन के पास इसका आप बेसिक टोटल करोगे बच्चों, तो जंक्शन के पास वो 0 ही होगा। तो ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ, द एल्जेब्रेटिक सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग थ्रू एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। द एल्जेब्रेटिक सम मीन्स प्लस माइनस साइन के साथ जो सम आएगा, the algebraic sum of currents flowing through any junction is equals to 0। कोई भी जंक्शन के पास जितने भी करंट पास हो रहे सभी का बेसिक टोटल 0 ही आएगा। यह है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। करंट का बेसिक टोटल जंक्शन के पास 0 ही आएगा। यह है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। सेकेंड रूल, किरचॉफ सेकेंड रूल में पढ़ाने जा रहा हूं। किरचॉफ सेकेंड रूल, देखो बच्चों सेकेंड रूल में किरचॉफ ने क्या बताया, फॉर एनी क्लोज लूप the algebraic sum of the product of resistance and the respective currents flowing through them is equal to the algebraic sum of the EMFs applied along the loop। मीन्स यहाँ पे कोई एक क्लोज लूप हम लेंगे और यहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन करके उसका एल्जेब्रेटिक सम करेंगे। तो बच्चों आपको यहां पे आंसर लास्ट में मिलेगा 0। मैं आपको एग्जांपल देके पढ़ाऊं। देखो बच्चों यहां पे इस तरह से मैं एक सर्किट ड्रॉ करने जा रहा हूं। मैं एक सर्किट ड्रॉ यहां पे मैंने की है।
ये सर्किट की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे एक बैटरी ज्वाइन कर रहा हूं मैं इस तरह से, यहाँ पे बैटरी ज्वाइन कर रहा हूं इस तरह से, और एक बैटरी यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूं इस तरह से। देखो यहाँ पे 3 बैटरी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये E1 वोल्ट, ये E2 वोल्ट, ये E3 वोल्ट। E1 E2 E3 वोल्ट की 3 बैटरी है। ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3, रेजिस्टेंस R4, रेजिस्टेंस R5। ये 5 रेजिस्टेंस है, 5 रेजिस्टेंस। फिर यहां पे ये पॉइंट जो है इसको मैंने ए बोला, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहां पे सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये ई। तो यहां पे बच्चों ये जंक्शन है, 1 2 3, 2 से ज्यादा वायर यहां पे आए, जंक्शन 1 2 3, 2 से ज्यादा वायर, ये भी जंक्शन, ये भी जंक्शन, ये भी जंक्शन, ये भी जंक्शन, 5 जंक्शन, 3 बैटरी और 5 रेजिस्टेंस। मैंने इस तरह से यहां पे ड्रॉ किया है, इस तरह से यहां पे मैंने ड्रॉ किया है। देख लो, ये एक नेटवर्क है, एक लूप, ये एक लूप है, क्लोज लूप। यहां पे आप देख सकते हो ये क्लोज लूप है। इसके लिए मुझे अप्लाई करना है किरचॉफ सेकंड लॉ। तो किरचॉफ सेकंड लॉ में क्या आया था, मैं फिर से रीड कर दूं। किरचॉफ सेकंड लॉ, फॉर अ क्लोज लूप द एल्जेब्रेटिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ करंट्स। अब इसके अंदर जो करंट पास हो रहे हैं, इसके अंदर जो करंट पास हो रहे, ये I1 करंट, ये I2 करंट, यहां पे सामने आ रहा है इस तरह से I3 करंट, यहां पे जा रहा है I4 करंट, यहां पे भी सामने आ रहा है I5 करंट। तो ये सभी वायर में मैंने करंट ड्रॉ कर दिए, I1, इसका I2, इसका I3, इसका I4, ये लाइन का I5। मैंने सभी वायर के अंदर उसके करंट भी ड्रॉ कर दिए, 5 वायर्स और 5 अलग अलग यहां पे करंट। ये एक सर्किट है। अब यहां पे क्या होगा बच्चों, मैं यहां पे जो स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले देखना, ध्यान रखना बच्चों, यहां पे सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूंगा कि ये इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखो, मैं जब किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करूंगा, तब मुझे एक लूप कंसीडर करना होगा, एक लूप। तो मैंने कंसीडर किया है यहां पे ए से, ए बी सी डी ई और फिर से ए पे आना है। तो मुझे एक लूप के बारे में लिखना है। आप कोई भी लूप ले सकते हो, मान लो सी बी ए ई डी सी। आप कोई भी डायरेक्शन में जाओ, आप क्लॉकवाइज जाओ या तो एंटी क्लॉकवाइज जाओ, चलेगा। जो भी आपको करना है करो। यहां से निकले क्लॉकवाइज गए, या तो यहां से निकले एंटी क्लॉकवाइज गए, लेकिन जहां से निकले थे वहां पे वापिस आना है। तो मान लो ई से मैं निकला, तो ई डी सी बी ए ई मैं उल्टा गया, चलेगा। या तो ई से निकला इस तरह गया, चलेगा। कोई भी एक लूप, कोई भी एक लूप आपको कंसीडर करना है। मैंने एक लूप कंसीडर कर दिया, ए बी सी डी ई ए, ये मैंने लूप कंसीडर कर दिया। अब क्या होगा बच्चों, लूप कंसीडर करने के बाद, लूप कंसीडर करने के बाद आपने ट्रैवलिंग
ट्रैवलिंग चालू किया ए से। चलो ए से आप निकले। जब ए से निकलोगे तब यहां पे एक ये जो करंट है I1 करंट, वो I1 करंट जाएगा R1 में। तो आप लिखोगे I1 और R1 का मल्टीप्लिकेशन, I1 R1। आप कहां पे गए? ये करंट जो है ना वो I1 में से, या करंट I1 वो R1 में से जाएगा, और आपकी ट्रैवलिंग डायरेक्शन ये है। ए से निकला, वापिस ए पे आ गया, ये आपकी ट्रैवल करने की डायरेक्शन है। इस तरह से ट्रैवलिंग डायरेक्शन, आपकी ट्रैवलिंग डायरेक्शन ए टू बी, करंट भी जा रहा है ए टू बी, तो आपकी ही डायरेक्शन में करंट जाएगा, तो आई और आर दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन उसको माइनस बोलेंगे। माइनस क्यों? क्योंकि जब यहां से वोल्टेज आई आर क्या है बच्चों? वोल्टेज है। ओम्स लॉ, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, तो आई इक्वल्स टू क्या, सॉरी यहां पे v इक्वल्स टू आई आर, तो आई और आर का मल्टीप्लिकेशन वोल्टेज देता है। आई और आर का मल्टीप्लिकेशन वोल्टेज देता है। जब करंट रेजिस्टेंस में से पास होगा तो इतने वोल्टेज लॉस हो जाएंगे। लॉस हो जाएंगे मींस माइनस। तो मैं कहां से निकला? मैं निकला ए से बी की ओर। मैं निकला ए से बी की ओर, तो करंट जाएगा रेजिस्टेंस में, और I1 R1 इतने वोल्टेज लॉस हो जाएंगे, माइनस लिखा है। फिर बैटरी आई, तो बैटरी आएगी, उसमें यहां पे पहले नेगेटिव एंड है, बाद में है यहां पे पॉजिटिव एंड। तो बच्चों यहां पे मुझे क्या करना है? इक्वल की साइन करनी है। यहां पे मुझे इक्वल की साइन करनी है, और बैटरी का जो फर्स्ट एंड आएगा, फर्स्ट एंड वो नेगेटिव है, वो मुझे यहां पे लिख देना है। ये नेगेटिव एंड है, तो नेगेटिव E1, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो माइनस E1 राइट हैंड साइड। फिर मैं बी तक पहुंच गया। बी तक पहुंच गया, मेरा ट्रैवलिंग है बी टू सी, करंट भी मेरे साथ ही जा रहा है, तो करंट और रेजिस्टेंस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा I2 R2। तो I2 और R2 का मल्टीप्लिकेशन जो होगा, आप कहां पे जा रहे हो? B2C, करंट भी कहां जा रहा है? B2C। तो बच्चों जैसे ही करंट ये रेजिस्टेंस में से पास होगा, तो इतने वोल्टेज I2 R2 वोल्टेज लॉस हो जाएंगे, तो माइनस लिखा। फिर बैटरी आई, बैटरी का पॉजिटिव एंड पहले आया, बाद में नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव जो पहले आया है वो यहां पे लिख दो, प्लस E2। ये प्लस E2, पॉजिटिव पहले आया, प्लस E2। फिर मैं C तक पहुंच गया। अब मैं जा रहा हूं C2D। C2D जाऊंगा, लेकिन करंट सामने आया। तो जब करंट सामने आता है तो क्या होता है बच्चों? ये I3 और R3, I3 R3 का मल्टीप्लिकेशन प्लस होगा। तो आप बोलोगे भाई ये प्लस क्यों किया? ये प्लस क्यों किया? क्योंकि बच्चों यहां पे ज्यादा वोल्टेज है, रेजिस्टेंस में से जब करंट पास होगा तो यहां कम वोल्टेज हो जाएंगे, तो मैं कम से ज्यादा की ओर जा रहा हूं। यहां कम वोल्टेज, यहां ज्यादा वोल्टेज, बीच में रेजिस्टेंस, तो करंट सामने आएगा, मैं जाऊंगा C2D, तो दोनों जब अपोजिट होंगे तो I और R का मल्टीप्लिकेशन प्लस करना है, और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो I और R का मल्टीप्लिकेशन माइनस करना है, दोनों सेम डायरेक्शन में। आप जा रहे हो A to B, करंट जा रहा है A to B, तो I और R का मल्टीप्लिकेशन माइनस, यहां भी I और R का मल्टीप्लिकेशन माइनस, लेकिन यहां C2D जा रहे हो, करंट सामने आ रहा है, तो I और R का मल्टीप्लिकेशन प्लस। फिर यहां बैटरी नहीं है, तो बैटरी के साइड कुछ नहीं लिखना है,
बैटरी के साइड कुछ नहीं लिखना है बच्चों। चलो अब यहां पे आप देखोगे तो C2D, जब आप C2D गए करंट सामने आया, तो जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो I और R का मल्टीप्लिकेशन प्लस करके लिखना है। फिर आप गए D2E, आप गए D2E, तो मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूं D2E, करंट भी मेरे साथ जा रहा है D2E, तो जब सेम डायरेक्शन तो I और R का मल्टीप्लिकेशन माइनस, I और R का मल्टीप्लिकेशन माइनस, फिर मैं गया E2A, फिर मैं गया E2A, यहां बैटरी कोई नहीं है तो मैंने बैटरी के वोल्टेज नहीं लिखे, लेकिन फिर मैं गया E2A, तो मैं जा रहा हूं E2A, करंट I5 आ रहा है सामने, तो बच्चों यहां पे मैं जा रहा हूं E2A, करंट सामने आ रहा है, लेकिन पहले बैटरी आई है। चलो बैटरी का मैं यहां पे लिख दूं, ये माइनस आया ये प्लस आया, तो बैटरी का माइनस, तो माइनस E3 लिख दिया। और चलो मैं गया E2A, करंट आया सामने, तो जब अपोजिट होता है तो प्लस किया जाएगा, I5R5 प्लस किया जाएगा। फिर से मैं A पहुंच गया, तो ये पूरा लूप कंप्लीट हुआ। तो ये जो फॉर्मूला मिला ये क्या है, I और R, I और R क्या होता है, वोल्टेज, I और R वोल्टेज, I और R वोल्टेज, ये भी वोल्टेज, ये भी वोल्टेज, ये भी वोल्टेज, ये बैटरी के वोल्टेज वोल्टेज वोल्टेज, ये सभी वोल्टेज है, जितने आप देख रहे हो ये सभी वोल्टेज है। देख लो बच्चों ये सभी वोल्टेज। तो अगर मैं इस तरह से लिखूं, माइनस I1R1 माइनस I2R2 प्लस I3R3 माइनस I4R4 प्लस I5R5, ये माइनस E1 ये साइड ले लूं, तो प्लस E1, ये प्लस E2 ये साइड, माइनस E2, ये माइनस E3 ये साइड, प्लस E3, लास्ट में तो जीरो मिला। मैंने ए से ट्रैवलिंग चालू किया, ए तक पहुंच गया, तो जितने भी वोल्टेज थे करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन करके जितने भी सम किए, ये सभी का बेसिक टोटल यहां पे लास्ट में जैसे करंट का जीरो मिल रहा था वैसे यहां भी जीरो मिला। तो बच्चों यहां पे I और R के मल्टीप्लिकेशन हुए और जैसे जैसे ट्रैवलिंग करते गए वैसे वैसे प्लस और माइनस साइन लिख दी और एक इक्वेशन मिलेगा। ये इक्वेशन जिसको हम किरचॉफ सेकेंड लॉ की हेल्प से डिराइव करेंगे और इसकी हेल्प से ही पूरी सर्किट का एनालिसिस होगा। बहुत सारे सम्स इससे सोल्व हो जाएंगे। तो ये है किरचॉफ सेकेंड लॉ। फिर से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखो बच्चों मैंने ए से ट्रैवलिंग चालू की, ए से गया बी, ए से गया बी, तो मेरी ही डायरेक्शन में करंट आया। याद रखना बच्चों अगर मेरी डायरेक्शन में, मैं जो डायरेक्शन में जा रहा हूं वही डायरेक्शन में करंट है, सेम डायरेक्शन, तो I और R दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस होगा, माइनस I1R1। फिर बैटरी की बात करेंगे, बैटरी में जो पहला एंड आएगा, यहाँ पे माइनस एंड आया, जो पहला एंड आएगा वो माइनस E1 इक्वल के राइट हैंड साइड लिखा जाएगा माइनस E1। तो मैं A to B तक पहुंच गया, फिर मैं गया B to C तक, तो मैं गया B to C, करंट भी गया B to C, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, मेरी ट्रैवलिंग डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम होगी, तो I2 और R2 मल्टीप्लिकेशन माइनस, बैटरी जो है बैटरी उसका पहले आया पॉजिटिव तो प्लस E2, राइट हैंड साइड इक्वल के राइट हैंड साइड प्लस E2। मैं C तक पहुंच गया, C से D गया,
तो सी से डी जाऊंगा, ये साइड करंट आएगा सामने, करंट सामने आया, मैं गया सी टू डी। जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो आई और R3 का मल्टीप्लीकेशन प्लस, बैटरी नहीं है तो बैटरी का कुछ नहीं लिखना है, बाकी आई और R3 का मल्टीप्लीकेशन प्लस। फिर मैं गया डी टू ई, करंट भी गया डी टू ई। तो जब मैं डी टू ई जाऊंगा सेम डायरेक्शन, I4R4 का मल्टीप्लीकेशन माइनस। फिर मैं गया ई टू ए, तो बैटरी आई -E3, पहले माइनस आया तो -E3 इक्वल के राइट हैंड साइड। फिर मैं ई टू ए जाऊंगा, करंट आएगा सामने, तो मैं जब जाऊंगा करंट सामने आता है तो +I5R5, ये हो जाएगा +I5R5। ये यहाँ पे इक्वेशन खत्म, मैं ए पे पहुंच गया। तो ये इक्वेशन लिखोगे तो भी चलेगा, और यहां पे तीनों ई को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो भी चलेगा, दोनों ही सेम इक्वेशन है। तो ये किरचॉफ सेकेंड लॉ से डिराइव हुए, और ये इक्वेशन अगर आप डिराइव करना सीख जाओगे तो बहुत सारी सर्किट का एनालिसिस हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरी एक सर्किट देने जा रहा हूं जिसका इक्वेशन आप लोग बनाओगे। ओके, जल्दी से आप इसका इक्वेशन बनाना, मैं यहां पे ड्रॉ करने जा रहा हूं, साथ में ही ड्रॉ करना बच्चों। चलो साथ में ही ड्रॉ करना, मैं एक आपको सर्किट यहां पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ध्यान रखना बच्चों। मान लो इस तरह से ये है एक रेजिस्टेंस, ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस R1, करंट I1, ये बैटरी का E1 वोल्टेज, यहाँ पे रेजिस्टेंस R2, यहाँ पे करंट I2, यहाँ पे कोई एक वायर एक्स्ट्रा है, जंक्शन पॉइंट है ये, यहाँ पे है बैटरी। मान लो इस तरह से इसका E2, ये जंक्शन पॉइंट है यहाँ पे। फिर ये है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R3, यहाँ पे करंट है I3, यहाँ पे बैटरी E3, यहाँ पे रेजिस्टेंस R4, और ये है करंट I4, और ये है जंक्शन पॉइंट। इस तरह से ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट। और यहाँ पे मैंने करंट भी ड्रॉ कर दिए, रेजिस्टेंस भी कर दिए, बैटरी भी मैंने ड्रॉ कर दी है। तो इसका लूप लो, कोई भी लूप लो, ABCD लूप ले लो, ABCDA, कोई भी लूप लो, आपको इसका इक्वेशन डिराइव करना है। देख लो बच्चों,